नॉर्थ कोरिया और क्यूबा को छोड़कर पूरी दुनिया में बिकने वाली कोका कोला हर दिन 1.9 बिलियंस यानी कि 190 करोड़ कोल्ड ड्रिंक्स सेल कर देती है। 2020 में फोर्ब्स की द 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ब्रांड लिस्ट में कोका कोला 6th पोजीशन पर थी। हर साल अपने रेवेन्यू में 10% से भी ज़्यादा का जंप लेने वाली कोका कोला अपने यूनिक टेस्ट और एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से हर 4 में से एक इंसान की फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है। कोका कोला पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन कोका कोला यहाँ तक पहुँचा कैसे? 1,80,000 लोग हर साल अपनी जान सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीकर गंवा देते हैं, और जब दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक कोका कोला है तो इससे कितने लोग मरते होंगे। एक गिलास कोका कोला में लगभग आधा गिलास शुगर होती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़, मोटापा, लिवर डैमेज, जॉइंट्स पेन, किडनी स्टोन्स, किडनी फेलियर और इवन हार्ट अटैक का भी रिस्क होता है। साथ ही इसमें डाई और कैरामल E150D होता है। आप जो कोका कोला में ये डार्क ब्राउन कलर देखते हो, ये इसी कैरामल से आता है। बेसिकली जब शुगर को अमोनिया और सल्फाइड के साथ बहुत ज़्यादा जलाया जाता है तब ये कैरामल बनता है। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि कैरामल डायरेक्ट कैंसर से लिंक्ड है। फॉस्फोरिक एसिड, कैफीन और कार्बोनेटेड वाटर भी इस ड्रिंक में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से कैरीज, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कोका कोला में कोकेन होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। लेकिन सच क्या है? चलिए जानते हैं कैसे कोका कोला आपकी ज़िंदगी खराब कर रही है। कोका कोला हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ अपनी एडवर्टाइजिंग पर ही स्पेंड कर देता है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट का कहना है कि कोका कोला ये एडवर्टाइजिंग अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपना सच छुपाने के लिए करती है। कोका कोला आपको कोल्ड ड्रिंक सेल नहीं करती, वो सेल करता है आइडियाज़, इमोशंस, लाइफ स्टाइल। न जाने कितने सारे एलिगेशंस इस ब्रांड पर लगे हैं और अपनी एडवर्टाइजिंग से कोका कोला इन एलिगेशन को छुपाता है। 1880s के टाइम अमेरिका में डॉक्टर्स की फीस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोग अब होममेड मेडिसिन की तरफ जाने लगे थे, जिसको देखकर कई लोगों ने इसे बिजनेस आइडिया की तरह ट्रीट करा और केमिकल बेस्ड ड्रिंक बनाकर लोगों को मेडिसिन की प्लेस पर बेचना शुरू करा। इन्हीं में से एक प्रोडक्ट था विन मारियानी, जो कोकेन और वाइन का मिक्सचर था। इस ड्रिंक का एक दीवाना था जॉन पेवरटन, जिसने सिमिलर ड्रिंक बनाने की सोची और 1884 में एक ड्रिंक बनाई, फ्रेंच वाइन कोका, जो कि विन मारियानी की कॉपी थी। लेकिन किसे पता था कि ये चोरी की हुई ड्रिंक एक दिन कोका कोला बन जाएगी। अमेरिकन गवर्नमेंट एक लॉ निकालती है और अल्कोहल के कंजम्पशन पर परमानेंट बैन लगा देती है, जिसकी वजह से विन मारियानी तो बंद हो जाती है, लेकिन जॉन अपनी ड्रिंक को बंद नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वाइन को कार्बोनेटेड वाटर के साथ रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा कड़वी हो गई। और फिर इसमें डाली गई शुगर, बहुत सारी शुगर, जो आज टाइप 2 डायबिटीज़, शुगर, हार्ट अटैक, टीथ और बोन्स की मेन प्रॉब्लम्स में से एक है। क्योंकि अब प्रोडक्ट चेंज हो गया था, इसलिए इसका नाम भी चेंज होकर कोका कोला हो गया। कुछ समय बाद जॉन ने ये कंपनी ऐसा कैलेंडर को $2500 में बेच दी, और ऐसा कैलेंडर ने कोका कोला को मेडिसिनल ड्रिंक से हटाकर एज अ कोल्ड ड्रिंक बेचना शुरू करा और एग्रेसिव मार्केटिंग की। हर जगह कोका कोला के बैनर्स लगाए, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने सेलिब्रिटीज से ब्रांड को एंडोर्स करवाया, जो इससे पहले किसी ने नहीं करवाया था। सेंटा क्लॉज की ये फोटो जो आज हम सबके बीच में इतनी पॉपुलर है, इसे एडवर्टाइज करवाने वाली कोका कोला ही थी, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से कोका कोला आज भी टॉप पर ही बैठा है। 200 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ कोका कोला मेक्सिको से अपना सबसे ज़्यादा सेल्स और प्रॉफिट जनरेट करता है। मेक्सिको में पानी मिलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन कोका कोला मेक्सिको में बहुत आसानी से मिल जाती है। मेक्सिको का एक आम इंसान 176 लीटर कोक हर साल पी जाता है, जिसकी वजह से मेक्सिको के 14 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और 20.5 मिलियन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है। और ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को पता है, लेकिन फिर भी किसी भी देश की गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती। विसेंटी फॉक्स नाम का एक इंसान है जिसने अपनी जर्नी कोका कोला की डिलीवरी बॉय से स्टार्ट करी, और धीरे धीरे वो मेक्सिको के कोका कोला डिपार्टमेंट का हेड बन गया, और फिर इलेक्शन लड़के वही इंसान मेक्सिको का प्रेसिडेंट भी बन गया। और जब कोका कोला को मेक्सिको में पानी की ज़रूरत पड़ी तो विसेंटी फॉक्स ने कोका कोला को 27 वाटर सप्लाई प्लांट यूज़ करने की परमिशन दे दी, और कोका कोला का जितना भी वेस्ट था वो सब नदियों में बहाया जाने लगा, जिसकी वजह से मेक्सिको में पानी की बहुत कमी होने लगी थी। इस तरह से कोका कोला पॉलिटिकली कंट्रीज को कंट्रोल करता है। जब कोका कोला पर रिसर्च होने लगी कि इनकी ड्रिंक्स पीकर लोग मोटे होते जा रहे हैं, उनमें डायबिटीज, शुगर जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तब कोका कोला ने ग्लोबल एनर्जी बैलेंस नेटवर्क को हेवीली फंड करना शुरू करा। और कुछ टाइम बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था कि लोगों में मोटापा इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग आलसी होते जा रहे हैं।
अब वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते। और इसी रिपोर्ट के नीचे साफ साफ लिखा हुआ था कि फंडिंग बाय कोका कोला कंपनी। ऐसे कोका कोला मेडिसिनल रिपोर्ट्स को भी बदल देता है। नो डाउट कोका कोला का टेस्ट बहुत ही यूनिक है और लोगों को ये ड्रिंक बहुत पसंद भी है और कोका कोला काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी कमा रही है, बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या लाखों लोगों को शुगर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम देना सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।